वाहन स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग को उद्योग का दर्जा। मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा। रिसाइकलिंग पार्क के विकास से बढ़ेगा निवेश और रोजगार। जी हाँ, ये है खबर चंडीगढ़ की और ये पेपर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके IAS की तैयारी करने वालों के लिए या कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए। ये उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग को, वाहन स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग को। हरियाणा में पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग इकाइयों को उद्योग का दर्जा देते हुए कई प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी स्कीम के माध्यम से नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तार करने वाली इकाइयों को पूंजीगत निवेश पर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे उद्योग स्थापित करने की लागत कम होगी और राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में हरियाणा रजिस्टर्ड व्हीकल्स स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी इंसेंटिव पॉलिसी 2024 के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने पर विचार किया गया। वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया गया। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने बताया है कि नेट SGST रीइन्वर्समेंट स्कीम के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को राज्य GST के रूप में जमा की गई राशि का निर्धारित हिस्सा वापस किया जाएगा। इससे उद्योगों को आर्थिक राहत मिलेगी और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त पार्क डेवलपर्स स्कीम के माध्यम से इको पार्क और रिसाइकलिंग पार्क के विकास के लिए परियोजनाएं लागत भूमि को छोड़कर का एक निर्धारित हिस्सा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। भूमि की खरीद या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी की रिबर्समेंट का भी प्रावधान रखा ताकि आधुनिक अवसंरचना का विकास हो सके। कौशल विकास के महत्व को देते हुए स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और उद्योग और वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, इसमें अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार की जो रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है और ख़ास करके वाहन स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग का, इसका फ़ायदा ये होगा कि उसमें से कुछ एक हिस्सा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें खास करके रेयर मेटल एलिमेंट लगते हैं, उसको पहले कलेक्ट कर लेना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि चीन से आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं और वो पुराने वाहनों में इस्तेमाल होते हैं। अगर उनका इस्तेमाल उसको पहले रिसाइकिल करके उसे अलग करके उसका इस्तेमाल उद्योगों में लगा दिया जाए तो इससे एक बहुत ही अच्छा उद्योग पनप सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग अलग प्रकार के कामों में किया जा सकता है, जिससे कि वो नई प्रकार के इनोवेशन का डेवलपमेंट हो सकता है, जिससे कि ये रिसाइकलिंग उद्योग काफ़ी अच्छा पनप सकता है। तो ये रिसाइकलिंग का उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे उद्योग का दर्जा देना सबसे महत्वपूर्ण है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर अलर्ट किया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू LPG गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वे पूरी तरह निराधार हैं। घरेलू LPG, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और लगातार रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों तथा तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों
के साथ बैठक में प्रदेश में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तेल कंपनियां शेष आपूर्ति को भी पूरी तरह से सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये थी हमारी वो समीक्षा जो कि रिसाइकलिंग को एक उद्योग का दर्जा देने से बेहतरीन काम हो सकता है। और वाहन स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग का तो बहुत ही अच्छा काम होगा, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, परंतु पुराने वाहन में उनका इस्तेमाल हो, मतलब पुराने वाहन में वो रहते हैं। अगर उनकी स्क्रैपिंग कर जाए, मतलब उनकी एक पहचान कर दी जाए कि भाई इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इस जगह पर है, और उसको हम दोबारा से निकाल करके उसको हम रिसाइकलिंग करके एक अपना उस प्रोडक्ट को हम आराम से सेलिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नए उद्योग को पैदा होने से हम बहुत से मामलों में हम बैलेंस में आ सकते हैं, बहुत से मामलों में हम लोग आत्मनिर्भर तक भी बन सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये अगर वाहन स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग का उद्योग को दर्जा दे करके इसे किसी भी प्रकार से पूरे भारत में अगर सब फैला दिया जाए तो इससे बहुत ही फ़ायदा होएगा बाकी उद्योग धंधों को, जो कि इनके ऊपर निर्भर हैं। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।